क्रिकेट के मैदान पर जब कोई लंबा चौड़ा खिलाड़ी बड़े बड़े छक्के लगाता है तो सीधा जहन में एक ही नाम आता है ना? युवराज सिंह। आज हम एक ऐसे ही पावर हाउस की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी युवराज की तरह ही प्रेरणा देती है, लेकिन संघर्षों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के उस लड़के की जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए क्रिकेट से 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 5 साल का ब्रेक ले लिया था। नाम है शिवम दुबे। और यही सवाल शिवम दुबे के सफर को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो चलिए आज शिवम दुबे के करियर के उन पन्नों को खोलते हैं जहां संघर्ष और जुनून की एक अनोखी दास्तान लिखी हुई है। तो हर बड़े खिलाड़ी की तरह शिवम की कहानी भी मुंबई की गलियों से ही शुरू हुई और उनके पिता ने उनके अंदर छुपे इस टैलेंट को बहुत पहले ही पहचान लिया था। जरा सोचकर देखिए, 14 साल की उम्र जब एक क्रिकेटर का करियर उड़ान भरने वाला होता है, तब आर्थिक तंगी और फिटनेस की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, असली चैंपियन वही होता है जो गिरकर उठना जानता हो। और 5 साल बाद शिवम ने मैदान पर ऐसी वापसी की जिसने सबको हैरान करके रख दिया। वापसी के बाद शिवम ने घरेलू क्रिकेट में अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने सिर्फ दरवाजा खटखटाया नहीं बल्कि उसे तोड़कर अंदर आए। और फिर आया उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़। 2018 की रणजी ट्रॉफी में उन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए। बस इस एक ओवर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और हर चयनकर्ता और आईपीएल स्काउट की नजर उन पर टिक गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक ओवर की नहीं थी। उसी साल उन्होंने मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी जिताने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब ये साफ हो गया था कि भाई ये खिलाड़ी एक बड़े मंच के लिए, आईपीएल के लिए पूरी तरह से तैयार है। घरेलू क्रिकेट में तो धमाल मच चुका था, तो अगला पड़ाव क्या था? जाहिर है आईपीएल। यहां उन्हें बड़ी कीमत पे खरीदा तो गया, लेकिन सफर उतना आसान नहीं था। देखिए, पहले आरसीबी और फिर राजस्थान रॉयल्स में शिवम अपनी भूमिका को लेकर थोड़े उलझे हुए दिखे। वो फिनिशर का रोल ठीक से निभा नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर 2022 में हुई उनकी एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स में और वहां थे एमएस धोनी। धोनी ने उनकी असली काबिलियत को पहचाना और उन्हें एक बिल्कुल स्पष्ट रोल दिया, स्पिन गेंदबाजों पर हावी होना। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो सवाल यह है कि आखिर सीएसके ने उनमें ऐसा क्या देखा जो शायद दूसरों को नजर नहीं आया? जवाब उनके खेलने के अंदाज और उनके आंकड़ों में छिपा है। उन्हें जो स्पिन बैशर का टैग मिला है वो ऐसे ही नहीं है। अपने लंबे कद और जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं लॉन्ग लीवर्स, उसका इस्तेमाल करके वो खड़े खड़े स्पिनर्स को मैदान के बाहर भेज देते हैं। उनकी ये तकनीक स्पिन गेंदबाजी को पूरी तरह से बेअसर कर देती है, जो T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। 2020 में लगभग 146 का स्ट्राइक रेट, ये उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का पक्का सबूत है। ये वो नंबर हैं जो कोई भी कप्तान अपनी टीम में चाहेगा। लेकिन यहां यह भी देखना जरूरी है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 42 विकेट्स ये दिखाते हैं कि वो गेंद से भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं, मतलब एक सच्चा ऑलराउंडर। और इन सब के ऊपर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2024 T20 विश्व कप की जीत। और वो फाइनल कौन भूल सकता है भला? 27 रनों की वो छोटी लेकिन बेहद जरूरी पारी, जिसने भारत को चैंपियन बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो 5 साल के ब्रेक से लेकर विश्व कप विजेता बनने तक का ये सफर शिवम दुबे के अटूट इरादों की एक मिसाल है। आज वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भारतीय टीम की जीत की एक बहुत अहम कड़ी बन चुके हैं। तो युवराज सिंह जैसी बल्लेबाजी स्पिन गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने की तरह और गेंदबाजी में एक उपयोगी विकल्प। शिवम दुबे अब भारतीय टीम के लिए एक कंप्लीट पैकेज है, जो टीम को वो संतुलन देते हैं जिसकी हमेशा तलाश रहती है। शिवम दुबे की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी ब्रेक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। और अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि जब उनका बल्ला बोलता है तो बाउंड्री सच में छोटी पड़ जाती है।